कॉम्पटन इफेक्ट की डेरिवेशन करने जा रहे हैं। जैसे कि पता होगा कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, पहले मैं आपको जल्दी जल्दी में समझा देता हूँ। एज्यूम करो कि एक इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है। पहली बात तो इलेक्ट्रॉन कभी रेस्ट पे नहीं होता, ये आगे का अलग टॉपिक है, पर अभी हम मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है, इस पे लाइट आती है। लाइट क्या है? फोटोन के लाइट में फोटोन के पैकेट्स होते हैं, तो अज्यूम करो इसमें फोटोन आ रहे हैं। इस लाइट की वेवलेंथ है अभी मान लो आप लैम्डा। क्या है? लैम्डा। अब कोई भी चीज अगर किसी से आके टकराई है, कोलिजन हुआ है। कोलिजन याद रखना, ये ना एक इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है जितनी एनर्जी टकराने से पहले थी, जितनी एनर्जी कोलिजन से पहले थी, सेम उतनी एनर्जी कोलिजन होने के बाद रहेगी। देखो फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन से टकराया, अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन टकरा के जाएगा यहाँ पे, और जो फोटोन आया था या जो लाइट आई थी, जो वेवलेंथ आई थी, वो जाएगी यहाँ पे। इस लाइट की फ्रीक्वेंसी हम यू मान रहे हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ रेस्ट पे था, इलेक्ट्रॉन चला गया घूमने, ओ सॉरी हाँ। और अब इस लाइट की वेवलेंथ हम मान रहे हैं लैम्डा डैश। क्या मान रहे हैं? लैम्डा डैश। अब इस लाइन को अगर हम आगे कंस्ट्रक्ट करें, इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूँ और इस एंगल को मैं फाई मान लेता हूँ। क्या मान लेते हैं? फाई। बस अब इतना ही। ये डायग्राम आपको समझ आ गया भाइयों। फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन से टकराए, इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, फोटोन यहाँ गया। ये सारी चीजें याद कर लेगा भाई। पोज। तो दोस्तों जैसा हमने पढ़ा था, अब हमने केस बनाया है कि कोलिजन से पहले ये सब चीजें क्या होंगी और कोलिजन के बाद ये सब चीजें क्या होंगी। सबसे पहले आ जाओ, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी। आइंस्टाइन ने कहा, ये तो बहुत पुरानी चीज है, एम नॉट सी स्क्वायर, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एनर्जी किसके इक्वल होती है? एम सी स्क्वायर के, वेयर एम नॉट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। अब हम मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे पड़ा हुआ है अभी, तो मोमेंटम इसका ऑब्वियसली बात है कितना होगा? 0। अब वो एनर्जी ऑफ फोटोन, जब फोटोन आ रहा था उसकी एनर्जी क्या होगी? हमने उसकी एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू इट्स फ्रीक्वेंसी। तो प्लैंक्स कांस्टेंट एच है और फ्रीक्वेंसी उसकी हमने मानी थी म्यू। मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन में सी। यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट देता है, तो यहाँ मैं कर दूंगा एच म्यू अपॉन सी। ठीक है, ये कोलिजन से पहले था। ऑब्वियसली बात है, एक बार फिर समझा रहा हूँ, एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बहुत बेसिक है, एम नॉट सी स्क्वायर होता है। मोमेंटम इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है तो मोमेंटम 0 होगा। फोटोन की एनर्जी क्या होगी? म्यू, हमने उसकी अगर फ्रीक्वेंसी मान रखी है तो एच इंटू म्यू। मोमेंटम क्या होगा? एनर्जी अपॉन में सी। सिंपल। अब कोलिजन हो चुका है, अब फोटोन वहां जा चुका है, फोटोन अब स्कैटर हो चुका है और इलेक्ट्रॉन यहाँ जा चुका है। अब अलग केस बनेगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी? ये रिलेटिविस्टिक एनर्जी मानेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे था, अब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट पे है, तो ये रिलेटिविस्टिक एनर्जी होती है। इसका फॉर्मूला ड्राइव इसकी अलग चीज है, पर यहाँ पे आप इसे रट लेंगे तो भी सही रहेगा। पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4, इसकी पावर 1/2। इसे अंडर रूट में भी लिख सकते हैं या पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4, वेयर पी इज इट्स मोमेंटम, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, एम नोट इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले मोमेंटम 0 था, अब आप कुछ भी मान लो, मैं इसका मोमेंटम पी मान लेता हूँ। एनर्जी ऑफ स्कैटर इलेक्ट्रॉन, अब जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ स्कैटर फोटोन अब स्कैटर कर चुका है, तो हमने क्या माना था? फोटोन की फ्रीक्वेंसी क्या थी? पहले म्यू थी, अब क्या है? अब फोटोन की फ्रीक्वेंसी म्यू डैश है, तो यहाँ हो जाएगा एच म्यू डैश। और मोमेंटम क्या होगा? जैसे सेम ऊपर था, एच म्यू डैश बाय सी। ये चीज सिंपल है, समझ आ गई, रिपीट कर लो, पूरी प्यार से समझाई है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैंने आपको शुरू में बताया था ये कोलिजन इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक, एज वी नो दिस इज एन इलास्टिक कोलिजन, मींस एनर्जी, ये थोड़ा सा मिट गया मैं बोल रहा हूँ, मींस एनर्जी इज कंजर्व, मतलब जो कोलिजन होने से पहले एनर्जी थी, सेम एनर्जी कोलिजन होने के बाद भी रहेगी, सेम एनर्जी। तो पहले की एनर्जी इज इक्वल टू आफ्टर की एनर्जी। पोज कर, ठीक है। तो दोस्तों जैसा हमने पढ़ा था, एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू एनर्जी आफ्टर कोलिजन। एनर्जी बिफोर कोलिजन, हमारे पूरे सिस्टम में क्या क्या चीजें थी? इलेक्ट्रॉन था और फोटोन था, बस 2 चीजें थी। तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्या बताई थी मैंने आपको? कोलिजन होने से पहले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी एम नॉट सी स्क्वायर। अब आ जाओ फोटोन पे, अभी एक चीज यहाँ पड़ी, एक चीज यहाँ आ रही है। टोटल एनर्जी क्या है? इसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी एम नॉट सी स्क्वायर। फोटोन की एनर्जी क्या बताई थी मैंने आपको? एच न्यू, हाँ एच न्यू। और एनर्जी टकराने के बाद क्या होगी? कोलिजन हो चुका है, अब क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था यहाँ रिलेटिविस्टिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगेगा। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो जाएगी एम नोट स्क्वायर, एक सेकेंड। तो अब क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या मानी थी? पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में, सिंपल सी बात है, हमको पहले वही लेना था। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी? पहले पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में एम नोट स्क्वायर सी की, प्लस में अब फोटोन की क्या एनर्जी हो जाएगी? फोटोन की एनर्जी हो जाएगी एच म्यू डैश। अब हम क्या करेंगे? एच, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, सॉरी, इसकी पावर 1/2 होती है। अब हम क्या करेंगे? एच म्यू और एच म्यू डैश है, एच म्यू डैश को मैं इधर जाऊंगा माइनस में, एम नोट सी स्क्वायर प्लस में एच न्यू।
माइनस में मैं इसको यहाँ ले आया हूँ, ये हो गया एच न्यू डैश, और ये मैं एज इट इज ऐसे लिखूंगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4। ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ये सब क्या चीज़ें थी। अब मैं कर दूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, पेपर में पूरा लिखना पड़ेगा इसे खोल के। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे ऐसे ही लिखूंगा एम नोट सी स्क्वायर प्लस में एच को कॉमन ले सकते हैं हम, न्यू माइनस न्यू डैश, एक सेकेंड, एच न्यू डैश, ये माइनस हो गया, ठीक है, न्यू माइनस न्यू डैश, और यहाँ पे से स्क्वायरिंग बोथ साइड हो चुकी है, तो बस ये चीज़ हट जाएगी, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4। ओके, पर एक चीज़ आपने यहाँ पे नोटिस नहीं की, यहाँ पे भी होल स्क्वायर लगेगा, ये तो चलो कॉमन ले लिया था, यहाँ पे भी होल स्क्वायर लग जाएगा। अब क्या होगा, ए स्क्वायर, अब फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस में बी का स्क्वायर एच स्क्वायर और न्यू माइनस न्यू डैश का होल स्क्वायर प्लस में 2ab, 2 ए क्या है एम नोट सी स्क्वायर, बी क्या है न्यू माइनस न्यू डैश और एच इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4। कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, एम नोट स्क्वायर सी 4 से ये कट जाएगा। अब क्या होगा यहाँ पे, ये जो एच न्यू माइनस न्यू डैश का होल स्क्वायर है, अब क्या करेंगे हम, एच स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन में, डिवाइड बाय एच स्क्वायर, उससे क्या होगा, ये एच स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पे आ गया न्यू माइनस न्यू डैश का होल स्क्वायर अपॉन एच, अब यहाँ पे अपॉन एच स्क्वायर नहीं लिखना पड़ेगा, प्लस में यहाँ पे एक एच दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, तो जब मैं इसे 2 एम नोट सी स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश करूँगा तो एक एच कट जाएगा और अपॉन में एक एच आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर। इक्वेशन 1 बन चुकी है, याद रखनी है चीज़ हमें, न्यू माइनस न्यू डैश का होल स्क्वायर, म्यू माइनस न्यू डैश, सॉरी ये म्यू नहीं होता, ये न्यू होता है, न्यू माइनस न्यू डैश का होल स्क्वायर प्लस में 2 एम नोट सी स्क्वायर अपॉन में एच न्यू माइनस न्यू डैश इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 याद रखना है, इसे मैं मिटा दूंगा, इसे लिख के रख लो दोस्तों। यहाँ पे ना मैंने उसी चीज़ को वापस बनाया, बस यहाँ पे मैंने वेवलेंथ ड्रॉ नहीं की। हमें पता था फोटोन आया, टकरा के चला गया, और इलेक्ट्रॉन, अभी ज़्यादा कुछ मत देखना है क्या है, मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, अभी बाकी से जो मत करो, जो मैं उंगली से दिखा रहा हूँ वही हो रहा है। फोटोन आया, यहाँ इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन चला गया, अब फोटोन भी चला गया। अब देखो हमें पता है मोमेंटम, अब हम आगे मोमेंटम पे, वो हम कहते हैं एनर्जी पे, अब है मोमेंटम पे। As we know, momentum is a vector quantity, so it have two component along x-axis and along y-axis। तो ये यार, ये तो देखो 11 12 का खेल है। कोई चीज़ अब वेक्टर वाली है, उसके दो कंपोनेंट होंगे, एच म्यू डैश सी था, जाते हुए एच म्यू आते हुए एच म्यू डैश, एच म्यू बाय सी था, जाते हुए एच म्यू डैश बाय सी हो गया। एक्स एक्सिस के अलोंग सेम इसका कंपोनेंट बन जाएगा एच म्यू डैश कोस 5 बाई सी, वाई एक्सिस के अलोंग इसका बन जाएगा एच म्यू डैश साइन 5 बाई सी। इलेक्ट्रॉन का पहले मोमेंटम 0 था, अब कितना हो गया p, पर डायरेक्ट p नहीं लिखेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग लिखेंगे p कोस थीटा, यहाँ लिखेंगे p साइन थीटा, यहाँ फाई लिया, यहाँ थीटा लिया, क्योंकि ये जो ये हमारा फोटोन ये फाई एंगल बना रहा है और ये थीटा एंगल बना रहा है, तो दो इसके बनेंगे। तो पहले मैं लिखूंगा अलोंग, कुछ भी लिख दो यार, अलोंग एक्स एक्सिस। तो बता सकते हो एक्स एक्सिस में क्या क्या मोमेंटम हो रहा है, एक तो एच म्यू डैश सी, एच म्यू वी बन गया, आप देख लेना, इधर वाला इज इक्वल टू इधर वाला, यहाँ क्या है एच म्यू बाई सी, इधर क्या क्या कंपोनेंट है, एक तो मुझे ये दिख रहा है पी कोस थीटा, इस एक्सिस पे देखो, बस ऊपर का मत देखो, बस इस एक्सिस का देखो, एक तो पी कोस थीटा दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, प्लस में एच सेम साइड है, पी कोस थीटा भी यही है, एच म्यू डैश कोस 5 बाई सी भी यही है, तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया पी एच म्यू डैश कोस 5 बाई सी, ठीक है। एच म्यू बाई, सॉरी यहाँ डैश लगेगा, इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ, वही है ना म्यू डैश वाली चीज़ एक साथ होनी चाहिए, एच म्यू बाई सी माइनस एच म्यू डैश कोस 5 बाई सी इज इक्वल टू पी कोस थीटा, एच म्यू एच और सी कॉमन निकाल लूँ, एच और सी कॉमन निकाल लिया, या सी का एलसीएम ले लेता हूँ, सी का एलसीएम ले लिया और एच को कॉमन निकाल लिया, तो ये बन गया म्यू माइनस म्यू डैश कोस 5 इज इक्वल टू पी कोस थीटा। अब म्यू माइनस म्यू डैश कोस 5 इज इक्वल टू सी को वहाँ मैं मल्टीप्लाई में भेज रहा हूँ, पी सी एच, इस वाले एच को मैं डिवाइड में भेज रहा हूँ, यहाँ लिख देते हैं कोस थीटा, इक्वेशन नंबर 2। अब आ जाओ इक्वेशन नंबर 3 पे। इक्वेशन नंबर 2 बनी थी अलोंग वाई एक्सिस से, इक्वेशन नंबर 3 बनेगी अलोंग, वो एक्स से बनी थी ना, तो ये बन जाएगी अलोंग वाई एक्सिस से। वाई एक्सिस तो देखो सिंपल है यार, एक ही कंपोनेंट यहाँ पे है, क्या है ये एच न्यू डैश, बोलो क्या है ये एच न्यू डैश साइन 5 बाई सी, और ये नीचे क्या है पी साइन थीटा। सिंपल सी बात है, न्यू डैश साइन 5 को मैं यहीं रखे रहने दूंगा, सी को वहाँ भेज दूंगा पी सी साइन थीटा बाई एच, एच को डिवाइड में भेज दिया,
इक्वेशन नंबर 3 बन गई। बस अब इसे लिख लो, इक्वेशन नंबर 2 ये है, इक्वेशन नंबर 3 ये है। सिंपल है ना, ठीक है। अब देखो ये मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ लिख लिया, इक्वेशन नंबर 3 यहाँ लिख लिया, जो कि मैंने डिराइव की थी पहले। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग, पहले स्क्वायर करेंगे एंड एडिंग, प्लस मतलब एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 लिख देना है यहाँ पे EQN। तो इसको स्क्वायर करेंगे, क्या होगा, पी स्क्वायर सी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपोन में एच स्क्वायर इज इक्वल टू इसका होल स्क्वायर, न्यू माइनस न्यू डैश कोस फाइव का होल स्क्वायर। अब इसको कर देंगे यहाँ पे प्लस में पी स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपोन में एच स्क्वायर। ये राइटिंग में थीटा फाइव में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं बोल भी रहा हूँ साथ साथ। और यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे, न्यू डैश का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। सीधी बात, नो बकवास, पी स्क्वायर सी स्क्वायर एच स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, पी स्क्वायर सी स्क्वायर एच स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ। अंदर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 9/10 की प्रॉपर्टी है, 1 होता है, तो यहाँ लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, अब इसकी इसे मैं कर रहा हूँ स्क्वायरिंग अप्लाई कर रहा हूँ। क्या होगा फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर म्यू स्क्वायर माइनस म्यू डैश का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा कोस स्क्वायर फाइव प्लस सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा 2 म्यू डैश कोस फाइव प्लस में वहाँ तो स्क्वायर हो ही गया था। अब एक चीज़ यहाँ पे भी हो जाएगी, म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव है ना ये, तो दिख रहा है यहाँ पे मैं म्यू स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ इन दोनों में, तो ये हो गया पी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। एक सेकेंड, सॉरी वो टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। म्यू स्क्वायर प्लस में मैंने म्यू डैश स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया है इन दोनों में, तो अंदर क्या बचा, कोस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, क्या होगा ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ ये ब्रैकेट लाने की कोई जरूरत ही नहीं है। माइनस का 2 म्यू डैश कोस फाइव, ठीक है, ये समझ आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ऐड कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2 म्यू डैश को, 2 म्यू डैश को एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इन RHS, केवल राइट हैंड साइड पे, कहाँ पे, बस राइट हैंड साइड पे, पी स्क्वायर सी स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर प्लस में म्यू डैश स्क्वायर माइनस में 2 म्यू डैश कोस फाइव प्लस 2 म्यू डैश माइनस 2 म्यू डैश। यार याद है इक्वेशन नंबर उनमें कुछ वहाँ पे ऐसे लिखा हुआ था ना, म्यू माइनस म्यू डैश का होल स्क्वायर, तो हमें ये चीज़ बनानी है ताकि हम इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 से इक्वेट कर सकें। वो म्यू माइनस म्यू डैश का होल स्क्वायर कैसे होगा, म्यू स्क्वायर प्लस म्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 म्यू डैश का होल स्क्वायर। ये चीज़ मैं शायद बोलने में गलती कर दी हूँ जल्दी में, आप समझ गए होंगे। तो मैं म्यू स्क्वायर प्लस म्यू डैश का होल म्यू डैश प्लस म्यू डैश का स्क्वायर माइनस 2 म्यू डैश को लिख सकता हूँ म्यू माइनस म्यू डैश का होल स्क्वायर। हाँ क्यों नहीं लिख सकते यार। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2 म्यू डैश कोस फाइव प्लस 2 म्यू डैश। चल भाई, अरे एक चीज़ रह गई थी यार, यहाँ पे बस इतना लिख देना, पी स्क्वायर सी स्क्वायर एच स्क्वायर, यार थोड़ा साफ लिखता है, कॉमन लेके रखते हैं और उसका यूज भी है। म्यू माइनस म्यू डैश का होल स्क्वायर, 2 म्यू डैश कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं कॉमन ले लेंगे हम 2 म्यू डैश, न्यू होता है म्यू नहीं होता, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 1 माइनस कोस फाइव, बस हो गया काम। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। आई होप इक्वेशन नंबर 1 आपने लिखी होगी। अब हम इक्वेशन नंबर 4 को और इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 4 हमने बना ली थी। देखो सिंपल सी बात है, ये इसके इक्वल है, ये दोनों एक ही चीज़ है, तो इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल होंगे। अब हम इन दोनों को इक्वल रख रहे हैं, म्यू माइनस म्यू डैश का होल स्क्वायर प्लस में 2/h म्यू माइनस म्यू डैश सॉरी एम नोट सी स्क्वायर इज इक्वल में म्यू माइनस म्यू डैश का होल स्क्वायर। सिंपल सी बात है, यहीं काट दो, क्यों हम बढ़ाना है स्टेप। 2 न्यू डैश 1 माइनस कोस फाइव। सिंपल लग रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो अब क्या होगा यहाँ पे 2/h म्यू माइनस म्यू डैश एम नोट सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू डैश 1 माइनस कोस फाइव। h को हम मल्टीप्लाई में भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं। 2 को यहाँ डिवाइड में भेज 2 था या 1 था, 1 मिनट क्यों, हाँ तो वो 2 ही था, 2 से 2 कट जाएगा, वो थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था देख के, सॉरी फॉर दैट। इस 2 से 2 कट गया। अब h को मैं वहाँ भेज दूंगा, देखो म्यू माइनस म्यू डैश है, और यहाँ पे मैं इस चीज़ को नीचे ला रहा हूँ न्यू डैश को, इज इक्वल टू h बाय एम नोट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाइव। यार दोस्तों एक चीज़ आपको बताई नहीं, कॉम्पटन इफेक्ट कहता क्या है। कॉम्पटन इफेक्ट क्या है, कॉम्पटन इफेक्ट रिलेशन है, किसका रिलेशन है, लैम्डा का और लैम्डा डैश का। मतलब लैम्डा डैश, देखो जो वेवलेंथ आ रही थी ना, जो फोटोन आ रहा था और जो चला गया, इसकी कुछ वेवलेंथ थी और इसकी वेवलेंथ थी लैम्डा डैश, ये मैंने आपको बता दी है।
तो लैम्डा डैश और लैम्डा के बीच का जो डिफरेंस है, मतलब लैम्डा डैश माइनस लैम्डा है, इसको कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। देखो ये वेवलेंथ है, थोड़ी बढ़ गई, इसके बीच की जो शिफ्ट है ना, इसे कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट, यानी कि डेल लैम्डा। हमें कॉम्पटन शिफ्ट का फॉर्मूला डिराइव करना है, डेरिवेशन ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट यही है, हमें ये फॉर्मूला डिराइव करना है, तो हम वो करने जा रहे हैं। अब देखो क्या होगा, इतना तो समझ आ गया, हाँ समझ आ गया। म्यू अपॉन में म्यू डैश कर देता हूँ, ये काट दूंगा, माइनस में ये क्या किया मैंने, पहले इसको इसके नीचे लिख दिया, फिर इसको इसके नीचे लिख दिया, अपॉन में म्यू डैश कर दिया, इसको इससे काट दिया। h बाई एम नोट सी स्क्वायर होता है, पर सी में अभी यहाँ पे सी लिख रहा हूँ, सी स्क्वायर नहीं लिख रहा। क्यों नहीं लिख रहा, सी स्क्वायर था क्योंकि एक सी को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई में भेज दिया। अब मैं सी को यहाँ मल्टीप्लाई में मार रहा हूँ, सी अपॉन में म्यू डैश और सी अपॉन में म्यू इज इक्वल टू h बाई एम नोट सी 1 माइनस कोस फाई। सी बाय म्यू क्या होता है, लैम्डा, और सी बाय म्यू डैश क्या होगा, लैम्डा डैश। सी बाय म्यू क्या होता है, लैम्डा, तो लैम्डा माइनस लैम्डा डैश के आगे ये बेसिक फॉर्मूला है यार, सी अपॉन में म्यू इज इक्वल टू लैम्डा वेवलेंथ। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, म्यू इज द वेव फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ। h बाय एम नोट सी 1 माइनस कोस फाई, ये बस यही फॉर्मूला था। लैम्डा माइनस लैम्डा डैश यानी कि डेल लैम्डा, डेल मतलब डिफरेंस हो गया, h बाय एम नोट सी, यहाँ पे जूम मार दिया जाए, बहुत बड़ा फॉर्मूला है, बहुत बार रिपीट होता है। बस एक बार एक चीज़ याद रखना, जो ये कॉम्पटन शिफ्ट है इसमें सब चीज़ें कॉन्स्टेंट है, h प्लैंक कॉन्स्टेंट है, एम नोट मास ऑफ फोटोन कॉन्स्टेंट है, सी स्पीड ऑफ लाइट कॉन्स्टेंट है, सब डिपेंड करता है फाई पे, मतलब क्या एंगल था जिससे चला गया है, बस यही था। डेल लैम्डा इज इक्वल टू h बाय एम नोट सी 1 माइनस कोस फाई। आई होप सब समझ आ गया होगा, सब एक्सप्लेन करके समझाया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।